हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन को स्टार्ट किया था और पूरा जो चैप्टर में हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पे आ रहे हैं और कार्टिलेज का पूरा स्ट्रक्चर इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट होते हैं, उन हमारी बोन से फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इस तरह से फ्लेक्सिबल का मतलब है ये जो मूव कर सकते हैं फ्रीली, तो इन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। और कार्टिलेज को जो दूसरा वर्ड हमारा यूज़ किया जाता है वो है कॉन्ड्रियो। तो कॉन्ड्रियो कभी भी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कार्टिलेज। अब जो हमारे इनकी लेयर होती है उसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। इनके सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रियोसाइट कहेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्ड्रियो वर्ड बार बार यूज़ होगा कार्टिलेज के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये एक सेल को एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये लचकदार है, इस तरह से ये मूव कर सकता है। सराउंडेड बाय लेयर कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। और ये एक लेयर के सराउंडेड है, मतलब इसके ऊपर एक लेयर मौजूद होती है, उसी लेयर को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो जो बोन की लेयर होती है उसे हम पेरीऑस्टियम कहते हैं, जबकि इनकी लेयर को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ए ह्यूमन स्केलेटन एंड रिगार्डेड एज ए प्रिकर्सर ऑफ बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, जब एम्ब्रियो जो है आगे चल के एक बेबी में डेवलप हो रहा होता है, तब क्या होता है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इसके अंदर बनते हैं एम्ब्रियो के अंदर। उसके बाद जो है ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता चल के बोन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो है कार्टिलेज क्या है, प्रिकर्सर है बोन का, मतलब बोन जो है इसी कार्टिलेज से आगे चलकर ही बनते हैं, इसी कार्टिलेज से ही बोन बन रहे होते हैं। Cartilage present in joints to provide cohesion and reduce friction between the bones and give them protection for compressive forces and weight bearing stresses during movement। ये जो होते हैं, ये कार्टिलेज जो होते हैं, ये बोन के बीच में जहाँ पर हमारे पास होता है, इसे हम कहते हैं जॉइंट। जब दो बोन मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। तो इस जॉइंट के बीच में यहाँ पर ये कार्टिलेज मौजूद होते हैं और ये कार्टिलेज क्या करते हैं, एक तरह की फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। फ्रिक्शन जो है कम करते हैं, क्योंकि अगर बोन यहाँ पर टकराएंगी तो बोन को नुकसान ना हो, इसीलिए यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होता है जो कि इन दोनों बोन्स को प्रोटेक्शन देता है। इन्हें जो है इनकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और दो बोन्स आपस में टकरा कर टूट ना जाएं, इसके लिए इन्हें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है बोन को। और मूवमेंट के वक्त जब बोन जो है ये हम इंसान मूव कर रहे होते हैं तो हमारी बोन को जो है एक दूसरे से टकराती हैं, जिसकी वजह से जो है इन पर इन्हें ये डैमेज हो सकती हैं। इसीलिए कंप्रेसिव फोर्सेस से ये कार्टिलेज जो है उन्हें बचाता है और उन्हें वेट बेयरिंग, मतलब वेट को बेयर करने के काम आता है। तो कार्टिलेज जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है जो बहुत ही बड़ा काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन जो है वो सही से फ्रिक्शन को रिड्यूस करके सही से मूव कर रही होती हैं। तो मूवमेंट के अंदर ये बड़ी हेल्प करता है बोन्स को। कार्टिलेज गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू बाय डिफ्यूजन। अब कार्टिलेज जो है इनके अंदर क्या है, ब्लड वेजल्स नहीं है, सिंस दे लेक ब्लड वेजल्स। अब ब्लड वेजल कार्टिलेज के पास नहीं है, जबकि बोन के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट थी। तो अगर कार्टिलेज के पास ब्लड वेजल्स नहीं है तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, इन्हें जो असेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ऑक्सीजन वगैरह जो चाहिए वो असेंशियल ये कहाँ से हासिल करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें ये हासिल करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू सराउंडेड टिश्यू से। मतलब अगर यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद है तो क्या होगा, बाहर के जो टिश्यूज़ हैं इनसे ये डिफ्यूजन के थ्रू मिनरल्स वगैरह सारे ले रहे होंगे। तो डिफ्यूजन के थ्रू ये सारे प्रोसेस करते हैं क्योंकि इनके पास ब्लड वेजल्स नहीं हैं। दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन द अदर टिश्यूज़। अब इनके पास ब्लड वेजल्स नहीं है तो डिफ्यूजन के लिए जो है बहुत टाइम लगता है और मिनरल्स इन्हें बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और रिपेयर भी इतनी जल्दी नहीं होते। कहीं पर कोई कार्टिलेज के अंदर कोई फ्रैक्चर आ जाए तो वो बहुत ही देर से रिपेयर होता है, इतनी जल्दी रिपेयर नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स लोकेटेड आउटर कवरिंग एंड ऑफ द डेवलपिंग बोन एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रियोसाइट। तो जो हमारे पास कार्टिलेज बनती है वो स्पेशल सेल से बनती है, उन सेल को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियो जैसे ऑस्टियोब्लास्ट से वो बोन को बना रहे थे, वैसे ही कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है वो कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बोन के पास। एक बोन जो होती है
उस बोन की आउटर कवरिंग जो होती है, जिसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं, वहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्टिलेज को बनाते हैं और बनाकर जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ये डिपॉजिट होता है। तो कार्टिलेज जो है ये बोन के ऊपर सेल्स मौजूद होते हैं, जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो बोन के ऊपर कॉन्ड्रियोब्लास्ट मौजूद होते हैं, उनसे ये कार्टिलेज बनता है और कॉन्ड्रियोब्लास्ट आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पेशल हमारे पास जो होते हैं मैच्योर सेल्स, उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, और उन सेल को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट मैच्योर सेल्स होते हैं, और जैसे कि हमारे पास ऑस्टियोसाइट थे वैसे ही कॉन्ड्रियोसाइट मैच्योर सेल्स हैं जो कि कार्टिलेज को बनाते हैं। दे आर concentrated in lacunae in the cartilage and provide firm matrix to and contain collagen protein, proteoglycan formed by chondroitin sulfate and protein। अब ये जो कॉन्ड्रियोसाइट हैं ये प्रेजेंट होते हैं लैक्यूने के अंदर। जैसे हमारे पास लैक्यूने के अंदर पहले प्रेजेंट थे ऑस्टियोसाइट, वैसे ही हमारे पास कॉन्ड्रियोसाइट लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ड्रियोसाइट जो लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स को सीक्रेट करते हैं, और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो कोलेजन प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन जो है ये बॉन्ड को बनाने में हेल्प करती है। दूसरा एक कंपाउंड जो है इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सल्फेट प्रोटीन और कॉन्ड्रियोटिन। कॉन्ड्रियोटिन एक हमारे पास कंपाउंड है जो कि इस प्रोटियोग्लाइकेन के अंदर मौजूद होता है, और इसके साथ सल्फेट और प्रोटीन ये तीन जो है इस प्रोटियोग्लाइकेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास दो कंपाउंड जो है इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये मैट्रिक्स कहाँ से आता है, ये मैट्रिक्स कॉन्ड्रियोसाइट सेल से आता है, और कॉन्ड्रियोसाइट जो है ये लैक्यूने के अंदर मौजूद होते हैं। लैक्यूने हमारे कार्टिलेज के अंदर भी लैक्यूने प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर उनका खुद का अलग लैक्यूने होता है। तो बहुत सारे लैक्यूने जो है एक बोन के अंदर मौजूद होते हैं और बहुत सारे लैक्यूने कार्टिलेज के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर मौजूद होता है हमारे पास ये सेल्स जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट एंड सम अदर नॉन कोलाजेनस प्रोटीन टू डेवलप बोन। और दूसरे कुछ और नॉन कोलाजेनस मतलब जो कोलाजन प्रोटीन नहीं है, अलग तरह के प्रोटीन जो है यहाँ से सीक्रेट होते हैं, और ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये मिलकर कार्टिलेज को बनाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एसोसिएटेड विद स्केलेटन। हमारे पास 3 टाइप्स के जो कार्टिलेज हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पूरे स्केलेटन के अंदर। 3 तरह के होते हैं, 3 किस्म हैं कार्टिलेज के, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बुनियाद पर। पहला हमारे पास है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज जो है ये फर्स्ट टाइप है कार्टिलेज की, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, नोज एट द बोन सरफेस एंड मेनी जॉइंट्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रिब्स के बीच में। आपको पता है कि रिब जो है रिब्स के बीच में जहाँ पर अटैचमेंट होती है रिब की, वहाँ पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और इसे हम हेलाइन कार्टिलेज कहते हैं। ये स्टर्नम के अंदर भी मौजूद होता है। हमारे जो रिब्स के आगे एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, यहाँ पर ये रिब्स हैं और यहाँ पर स्टर्नम है, तो इस स्टर्नम के अंदर भी ये हेलाइन कार्टिलेज मौजूद होता है। हमारे नोज़ के अंदर जो कार्टिलेज है ये भी हेलाइन कार्टिलेज है। और दूसरे जो हमारे पास जॉइंट्स हैं जैसे कि बोनी सरफेस है, उनका बहुत सारा सभी का बोनी सरफेस जो है जॉइंट्स ये बनाते हैं। मतलब जॉइंट्स जहाँ पर हैं, जॉइंट्स का ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर कार्टिलेज जो मौजूद होता है जॉइंट्स के पास, ये हेलाइन कार्टिलेज कहलाता है। हेलाइन कार्टिलेज जो है यहाँ पर इतनी सारी जगह पर प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या है, इट हैज़ स्मूथ सरफेस दैट अलोज टिश्यूज़ टू स्लाइड इजीली। इनके पास जो है इनका सरफेस जो है वो स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस होता है, जिसकी वजह से ये जो है रोटेट करने में या फिर मूवमेंट करने में, टिश्यूज़ को स्लाइड करने में एक दूसरे के ऊपर हेल्प करते हैं। मतलब अगर जॉइंट है तो जॉइंट क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से इनके बीच में हेलाइन कार्टिलेज मौजूद होगा, और ये क्या करेगा, ये स्मूथ है इसीलिए यहाँ पर ये बोन जो है इजीली मूव कर पाएंगी। तो ये स्लाइडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद है फाइब्रियो कार्टिलेज। फाइब्रियो कार्टिलेज जो है ये दूसरा हमारे पास काइंड है कार्टिलेज का। इज़ ए हार्डेस्ट अमंग द अदर कार्टिलेज। ये जो है सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज है, सख्त होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर मौजूद होता है। एंड नी जॉइंट, और हमारे नी जॉइंट के अंदर मौजूद है। नी जॉइंट हमारी टांग के अंदर जो जॉइंट मौजूद है इसे हम नी जॉइंट कहते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो ये कार्टिलेज होता है इसे हम फाइब्रियो कार्टिलेज कहते हैं। और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है
वहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारी हड्डियाँ हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वो सारी मिल के बनाती हैं। वहाँ पर बीच में जो है एक तरह की डिस्क होती है, और ये डिस्क जो है इसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये कार्टिलेज की बनी होती हैं, और ये डिस्क जो है ये किस कार्टिलेज की बनी है? फाइब्रियो कार्टिलेज। तो फाइब्रियो कार्टिलेज की ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ये बनी हुई हैं। उसके बाद ये नी जॉइंट के अंदर भी आते हैं, हमारे जो टांग के अंदर जॉइंट है इसके अंदर भी आते हैं, साथ में पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर भी आते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल हमारा इंसान का जो है ये टांगों के ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसे हम कहते हैं पेल्विक ग्रिडल। और हमारे जो हाथों का और हमारे स्कल के नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो ग्रिडल मौजूद है, जो हमारे बाजू हैं यहाँ पर जो ग्रिडल है इसे हम कहते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। तो यहाँ पर भी ये फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद है। तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इज़ अ मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, सबसे ज़्यादा मूव करने वाला कार्टिलेज है, और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है साथ में। सबसे हार्डेस्ट क्या है? सबसे हार्डेस्ट है फाइब्रो कार्टिलेज। सबसे इलास्टिक जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज है। ये इलास्टिक है मतलब ये मूव कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है तो जल्दी से टूट नहीं पाता है। इट इज़ लोकेटेड इन ए पिना ऑफ द एयर। ये हमारे कान के पिना के अंदर मौजूद होता है। कान इन एयर का जो बाहर का पार्ट है उसे हम पिना कहते हैं, उसके अंदर ये मौजूद होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स। ऑडिटरी जो है ये हमारे पास हमारे कान की जो पूरी ट्यूब है इसे हम ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। तो ये हमारा कान है, इसके अंदर से ये जैसे ही ट्यूब अंदर जाती है वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो ये कान की जो पूरी ट्यूब है ये हमारे पास कार्टिलेज की बनी है, और इसे ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। तो ये इसका इंटरनल पार्ट एक्सटर्नल पार्ट दोनों जो है इलास्टिक कार्टिलेज से बने हैं। एपिग्लोटिस हमारा जो होता है, जो मूव करता है हमारे खाने की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो भी कार्टिलेज का बना है, और ये इलास्टिक कार्टिलेज का है। लैरिंक्स भी हमारे इलास्टिक कार्टिलेज के बने हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये हेलाइन कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये फाइब्रियो कार्टिलेज है। तो इनका जो है स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लैक्यूने मौजूद हैं, साथ में यहाँ पर जो है इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर ज़्यादा सेल्स हैं, और ये भी कॉन्ट्रोसाइट लैक्यूने के अंदर मौजूद हैं, और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स हैं, और बाकी सारी ये वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद इस पूरे चार्ट को हम डिस्कस करते हैं जिसमें क्या है हमारे पास बोन और कार्टिलेज के बीच का जो डिफरेंस है वो पूरा बताया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप देख लें, आप पूरा पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन किससे होती है? बोन जो है ये फॉर्म होती है ऑस्टियोसाइट से, जबकि कार्टिलेज फॉर्म होती है कॉन्ड्रियोसाइट से। तो आपको पता है कि ऑस्टियोसाइट बोन फॉर्मिंग सेल, कॉन्ड्रियोसाइट जो है कार्टिलेज के फॉर्मिंग सेल्स हैं। कैल्सिफिकेशन जो है, बोन्स आर कैल्सिफाइड, बोन्स के अंदर कैल्सिफाई होती है, मतलब कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। कैल्शियम एंड मिनरल आर डिपॉजिटेड, बोन के अंदर कैल्शियम और मिनरल डिपॉजिट होते हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर नहीं होते, नॉट कैल्सिफाइड। तो इसके अंदर इसीलिए तो ये सख्त नहीं होती इतनी, तो इसीलिए इसके अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं होती है। कवरिंग क्या है? बोन के अंदर कवरिंग जो है वो पेरीऑस्टियम कहलाती है, मतलब बाहर की लेयर पेरीऑस्टियम है। कार्टिलेज की बाहर की लेयर क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये हम दोनों पढ़ चुके हैं, पेरीऑस्टियम पेरिकॉन्ड्रियम। प्रोटेक्शन किससे होती है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोटेक्ट जॉइंट्स। तो जॉइंट्स को जो प्रोटेक्ट करती है वो कौन होती है? वो कार्टिलेज होती है, जबकि पूरे हमारे सिस्टम को, पूरी बॉडी को जो सपोर्ट देती है वो बोन होती है। तो बोन हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट देते हैं, और ये सॉफ्ट होती है, ये हार्ड होती है, ये तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। वाटर जो है ये 10 to 20% होता है बोन्स के अंदर, जबकि 80% होता है कार्टिलेज के अंदर। कार्टिलेज इलास्टिक होते हैं तो इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा पानी मौजूद है 80%, जबकि बोन के अंदर 20%, 10 to 20% वाटर होता है। अब ब्लड सेल्स कौन से बनते हैं? ब्लड सेल्स फर्म, यहाँ पर बोन के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं बनते क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं है, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। यहाँ पर ये बोन के अंदर बोन मैरो मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड सेल्स बनते हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर कोई बोन मैरो नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। तो ये इनका सिंपल सा जो है स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये बहुत सारी चीज़ें आपको सिंपल करके बता देता है ये चार्ट, तो इसको आपने याद करना होगा। बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे, और उसमें हम जो है पूरा स्केलेटन को डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।